अब स्टोरी की स्टार्टिंग होती है फेंग जियान से, जो हेडमास्टर से कह रहा होता है इसने भले ही मूनबेट 2 बार मारा है, लेकिन मारा तो है एक बार है स्कैरको की नेक पे, तो टेक्निकली ये एक शॉट हुआ, तो फिर से 8 पॉइंट क्यों मिल रहे हैं? जिसकी बात को सुनकर हेडमास्टर कहते हैं लाइक ये वो अपने मन में कह रहे हैं क्या मुसीबत है, मुझे यकीन नहीं होता ये लड़का आगे चल के हमारी क्लैन का हेड बनेगा, जो एक छोटे से फ्रेंडली मैच से इतना एग्रेसिव हो रहा है। और फिर अकेडमी एडलर कहते हैं रिजल्ट वही है फेंग जियान, फेंग युआन इस एग्जाम का विनर है। और ये सुनकर फेंग जियान वहीं पर ही घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और रोते हुए कहता है हाय आखिर ये क्या है, तुम आखिरकार क्यों मेरे बार बार रास्ते में आते हो फेंग युआन, आखिर क्यों तुम मेरे रास्ते का कांटा बने हुए हो। जिसे देखते हुए फेंग युआन कहता है आखिर ये कितना अगली एक्सप्रेशन है मेरे छोटे भाई। जिसकी बात का फेंग जियान तब तक कोई जवाब देता, तब तक फेंग युआन यहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं फेंग युआन अकेडमी एडलर के पास आता है और वहां से अपना प्राइज लेकर जाने लगता है। और अकेडमी एडलर भी कहते हैं तुम काफी इम्प्रूव कर रहे हो, ऐसे ही वर्क करते रहो। और हम देखते हैं वो जब जा रहा होता है तो उसके क्लासमेट कह रहे होते हैं आखिर क्यों फिर से ये जीत गया, लगातार 2 बार फर्स्ट रैंक पे। सच में मानना पड़ेगा इसकी किस्मत काफी बेहतरीन है जो इस बार बार फर्स्ट रैंक दिला देती है। और फेंग यान भी ये बात सुन रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कुछ दिनों बाद का सीन जहाँ पे अकेडमी एल्डर क्लास ले रहे होते हैं और वो बच्चों से कहते हैं तो अब तुम अपने प्राइमल एसेंस और गू का यूज करना सीख गए हो, नाउ अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कल्टीवेशन एक ऐसी चीज है जो एक गू मास्टर की जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कल्टीवेशन से ही एक गू मास्टर अपनी रैंक को आगे बढ़ा पाता है। ग्रेड 1 गू मास्टर के पास ग्रीन कलर, ग्रेड 2 गू मास्टर के पास रेड कलर और ग्रेड 3 गू मास्टर के पास व्हाइट सिल्वर कलर का प्राइमल एसेंस होता है। और जब भी कोई गू मास्टर कल्टीवेट करता है तो रैंक बढ़ने के साथ साथ उसका प्राइमल स्पेस भी पिछली रैंक के मुकाबले 10 गुना बढ़ जाता है। और हाँ, ये बात जरूर याद रखना, गू सिर्फ तुम्हारे लिए एक टूल है, लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए तुम्हें अपने प्राइमल स्पेस और प्राइमल एसेंस पे ही निर्भर रहना पड़ता है। तो कल्टीवेशन भी काफी जरूरी है गू को कंट्रोल करने के लिए। और सुनो, अब से 3 महीने बाद तुम्हारे क्लास के एग्जाम है और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्लास का लीडर और वाइस लीडर चुने जाएंगे, जिसमें से एक लीडर होगा और 2 वाइस लीडर चुने जाएंगे। सब तुम्हारे कल्टीवेशन पर निर्भर करता है। तुम्हारे पास 3 मंथ है कल्टीवेट करने के लिए। और फिर यहाँ क्लास खत्म हो जाती है और हम देखते हैं कुछ बच्चे अकेडमी के बाहर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में फेंग युआन गेट पे खड़ा मिलता है, जिसे देख के वो बंदे कह रहे होते हैं हे आखिर वो बेवकूफ गेट पे क्यों खड़ा है। जिसपे उसके साथ वो बोलता है अरे तुम्हें उससे क्या करना, शायद वो किसी का इंतजार कर रहा हो। और जैसे ही वो गेट के पास पहुंचते हैं, यहाँ हम देखते हैं फेंग युआन को जो मन में सोच रहा होता है कुछ पोजीशन ये एकदम बकवास है, मुझे यकीन नहीं होता ये बच्चे इतने फुलिश ट्रैप में फंस कैसे सकते हैं। ये सिर्फ हमसे कल्टीवेशन जल्दी कराने का एक चारा है, हमें लालच देके। अफसोस इन्हें नहीं पता कि कल्टीवेशन अगर सही से ना किया जाए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। वेल फेंग युआन इतना सब सोच ही रहा है, तभी ये दोनों इसके पास आते हैं और कहते हैं ओए बेवकूफ यहाँ से हट जा, हमें गेट को पास करना है। और कहते हैं एक 3rd क्लास टैलेंट जो मल्टीपल बार लकी रहा है, शुक्र कर तेरा मुकाबला कभी डायरेक्ट नहीं हुआ, नहीं तो मैं तेरा मुंह फोड़ देता। और भी बहुत सारे बुरे वर्ड फेंग युआन को ये बोल रहे हैं। और यहाँ फेंग युआन के मन में चल रहा है हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कल्टीवेट करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, और सेम सिचुएशन गू मास्टर्स की भी है। गू मास्टर को भी कल्टीवेट करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, जो कि होते हैं प्राइमल स्टोन्स। और ये बोलते हुए फेंग युआन इसके मुंह में एक जोर का घुसंड बजा देता है, जिसे पढ़ते ही ये तो अपनी आंखें पकड़ लेता है और कहता है हे मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मेरा हैंडसम फेस आई साले दंतो। और यहाँ फेंग युआन डेगली स्मार्क देते हुए कहता है तो अगर तुम्हें गेट के बाहर जाना है तो तुम्हें एक प्राइमल स्टोन देना होगा। जिस पर वो सामने वाले बंदे कहते हैं ओए ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर फेंग युआन अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है तुझे दिख नहीं रहा, मैं बस यहाँ से तुझे पार कराने की फीस ले रहा हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। वेल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, बाकी इफ यू वांट एनी क्वेश्चन प्लीज टेल इनटू कमेंट। तब तक के लिए sayonara।